वेलकम है। अगर आप भी कोकोनट या नारियल पानी का होलसेल बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं और क्या बिज़नेस प्लान रहेगा जिसकी वजह से आप इसको काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट में मैं बात करूँगा। पहले आपका कोकोनट कहाँ से आता है, सेकेंड आपका ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा, थर्ड सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगी, चौथा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और पांचवा है सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस इस बिज़नेस में कितना होगा। सारी डिटेल में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को आप सुनने के बाद आपको पूरा बिज़नेस के बारे में पता लग जाएगा जो आप इजीली से इस बिज़नेस को आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। देखिए, कोकोनट जो है आज की डेट में ट्रेंडिंग में है, सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है। आपको भी पता है हर कहीं पर एक्चुअली कोकोनट की डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो मैं आज आपको इस बिज़नेस में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आपको पता है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन स्टेट कौन से है और कितना ज़्यादा माल वहाँ से आता है। कर्नाटका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है जो आप देखोगे मैट्रिक टन के हिसाब से, और सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन है, और तीसरे नंबर पे आता है केरल, और जो है चौथे नंबर पे जो आता है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी कोकोनट का प्रोडक्शन है। फिर जो पांचवा नंबर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी आप देखोगे प्रोडक्शन की जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उड़ीसा आता है, उड़ीसा के अंदर भी एक्चुअली कोकोनट पाया जाता है। और फिर आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी कोकोनट्स की क्वालिटी है जो भी एक्चुअली महाराष्ट्र से भी काफ़ी माल निकलता है। फिर आता है आपका गुजरात, और फिर गुजरात में भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद है आपका असम, और फिर जो आपके बाद जो लास्ट आता है वो है बिहार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक। इस बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, गाड़ी की ट्रांसपोर्ट कितनी लगेगी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप छोटी गाड़ी भरवा रहे हैं या बड़ी गाड़ी भरवा रहे हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कितना आपका जो है एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लग सकता है लोकेशन के हिसाब से और कहाँ के हिसाब से। जैसे हम बात करते हैं कर्नाटका से दिल्ली के लिए। जैसे कर्नाटका से दिल्ली के लिए 10 से 13 रुपये का ट्रांसपोर्ट लगता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर लेट सपोज अगर हमने एक्चुअली एक 25 रुपये का नारियल भरवाया और 10 रुपये की ट्रांसपोर्ट पड़ी, तो दिल्ली पहुँच जो है इसको 35 रुपये के आसपास की दिल्ली के अंदर माल पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम एक्चुअली दूसरे एग्जांपल ले, मुंबई से लेके कर्नाटका से लेके मुंबई की बात की जाए तो उसमें जो है 6 से लेके 9 रुपये के आसपास की ट्रांसपोर्ट पड़ती है। मैंने आपको बताया लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान के चलिए 25 रुपये का नारियल भरवाया और 6 रुपये की ट्रांसपोर्ट लगी तो 31 रुपये मुंबई जाके पहुंच के पड़ा। तो ये जो है रेट जो है डेली के चेंज होते रहते हैं मार्केट के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट भी ऊपर नीचे रेट होता रहता है, सेम द प्राइस एक्चुअली आपका नारियल का भी। करते हैं तीसरे पॉइंट पे, कोकोनट की सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करें। अगर आप भी कोकोनट या नारियल पानी का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करें, ये मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद से सेल्स करें या आप सेल्स करवाएं। देखिए, खुद से अगर सेल्स करते हैं तो आपको इनफ नॉलेज होनी चाहिए नारियल पानी का, क्योंकि अलग अलग ग्रेड के हिसाब से नारियल पानी सेल होता है। क्योंकि कोई नारियल सस्ता होता है, कोई सेल होता है ज़्यादा का। वो डिपेंड करता है लोकेशन और क्वालिटी के ऊपर। तो अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो आप 90% एक्चुअली काम कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ज़्यादातर चांस है कि को नुकसान हो जाए। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप मार्केट के अंदर जाके कमीशन पे भी सेल करवा सकते हैं किसी जो बंदा इस सारी चीज़ों की नॉलेज रखता है। क्योंकि जो कमीशन पे जो अगर सेल करवाते हैं तो उसका 5 से 8% कमीशन होता है। जब आप धीरे धीरे करके सेल करने लग जाओगे, सीख जाओगे, तो फिर आप खुद से भी सेल्स कर सकते हो। तो मार्केटिंग का ये तरीका है, या तो आप खुद से भी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप अलग अलग जाके काउंटर्स पे आप चेक कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप सेल्स कर पाओगे। वीडियो बात करते हैं चौथे पॉइंट के, कोकोनट के होलसेल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। लेट्स सी गाइज, आज हम बात करेंगे कोकोनट होलसेल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है और आप कितना माल भरवाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक गाड़ी में लेट सपोज बात की जाए 6000 नारियल आते हैं और 22 रुपये के हिसाब से आप भरवाते हो, तो टोटल कॉस्ट पड़ गई 1,32,000 रुपये। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो मान के चलिए 60,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,92,000 रुपये।
तो इसी तरीके से अगर आपने बड़ी गाड़ी भरवाते हो तो उसका अगर एक 12,500 नारियल आते हैं 22 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 2,75,000 रुपये का नारियल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो करीब मान के चलो 1,30,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन, तो टोटल कॉस्ट हो गई 2,88,000 रुपये। तो इसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। करते हैं 5वें पॉइंट के कोकोनट के बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये इस वीडियो के थ्रू देखते हैं और ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। लेट्स सी द वीडियो में आज हम बात करेंगे कोकोनट के बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के अप एंड डाउन पे। मार्केट का अप एंड डाउन क्या होता है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। देखिए, जब मार्केट में ज़्यादा नारियल आ जाता है, ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तो मार्केट का प्राइस जो है वैरी करता है। अगर कम आता है तो उसके हिसाब से भी वैरी करता है, तो उसी पे ही प्राइस का जो आपका प्रॉफिट है वो डिपेंड रहता है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है तो आप इजीली से इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें एक गाड़ी में आप 20 से 80,000 रुपये तक डेली का कमा सकते हैं। बट लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट ट्रेंडिंग आपको कितना समझ आ रही है। और मेन चीज़ क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक्चुअली या तो आप किसी को, तो आप जिसके पास नॉलेज है आप उससे समझिए, या आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं जिसमें मैं आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, वो बहुत नॉमिनल प्राइस पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी इससे रिलेटेड आप बिजनेस की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें आपको ईजिली से। होप यू गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो की सीरीज़ को देख सकते हो। नहीं तो आप कॉल के थ्रू अगर आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरी पेड सर्विस है नॉर्मल चार्जेस पे, वो भी आप एक्चुअली कॉल्स पे भी एक्चुअली आप मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।